बाब 3। क्या हम फिर अपनी नेक नामी जताना शुरू करते हैं, या हमको बाज की तरह नेक नामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है? हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमियों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए आहद के खादिम होने के लायक भी किया। लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो आहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर न कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। तो रूह का अहद तो जरूरी जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बे इंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दिलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं है जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला ताकि बनी इसराइल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को न देख सकें। लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामे को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदाबंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा और वो खुदाबंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदाबंद का रूह है वहाँ आजादी है। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदाबंद का जलाल इस तरह मुनकस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदाबंद के वसीले से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं।